क्या आपने कभी सोचा है कि सप्ताह में 7 दिन होते हैं। हर दिन किसी न किसी देवता को समर्पित है। लेकिन भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए प्रदोष काल को ही सबसे श्रेष्ठ क्यों माना गया है। आखिर ऐसा क्या हुआ था जिसके बाद स्वयं देवताओं ने यह घोषणा की कि प्रदोष के समय की गई शिव आराधना कभी निष्फल नहीं जाती। क्या यह केवल एक व्रत है या इसके पीछे छुपी है ऐसी दिव्य कथा जो आज भी करोड़ों शिव भक्तों के जीवन में आशा का दीप जलाती है। आज की इस कथा में हम जानेंगे रवि प्रदोष व्रत की कथा, इसका रहस्य, इसका महत्व और इसका वह कारण जिसकी वजह से इस दिन भगवान शिव अपने भक्तों पर विशेष कृपा बरसाते हैं। लेकिन इस कथा की शुरुआत पृथ्वी से नहीं बल्कि स्वर्गलोक से होती है। बहुत समय पहले देवता और असुरों के बीच भीषण युद्ध छिड़ गया। यह युद्ध कई दिनों तक चलता रहा। देवताओं ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी, फिर भी असुरों की सेना लगातार प्रबल होती जा रही थी। स्वर्ग के अनेक योद्धा घायल हो चुके थे, यज्ञ बाधित होने लगे, ऋषि मुनियों का तप भी भंग होने लगा। चारों ओर अधर्म का प्रभाव बढ़ता जा रहा था। देवताओं के मन में पहली बार भय उत्पन्न हुआ। वह समझ गए कि यह वह स्थिति आ रही है जो स्वर्ग पर भी असुरों का अधिकार हो जाएगा। हताश होकर सभी देवता देवगुरु बृहस्पति के पास पहुंचे। देवराज इंद्र ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, हमने अपनी पूरी शक्ति लगा दी, अब हमारी रक्षा कौन करेगा। देवगुरु कुछ क्षण के लिए मौन रहे, फिर उन्होंने शांत स्वर में कहा, जब सभी मार्ग बंद हो जाएं, तब एक ही द्वार खुला रहता है और वह है महादेव की शरण। यह सुनते ही सभी देवताओं के चेहरे पर आशा की किरण छा गई। बृहस्पति देव ने आगे कहा, लेकिन याद रहे, महादेव को प्रसन्न करने का भी एक विशेष समय होता है। वह समय है प्रदोष काल। उस समय कैलाश पर पहुंचकर सच्चे मन से भगवान शिव की आराधना करना। देवताओं ने एक पल भी विलंब नहीं किया। सभी कैलाश पर्वत की ओर चल पड़े। उन्हें नहीं पता था कि यह यात्रा आने वाले समय में प्रदोष व्रत की महिमा का आधार बनने वाली है। कैलाश पर्वत के समीप पहुंचते ही उन्होंने एक अद्भुत दृश्य देखा। चारों ओर बर्फ से ढके हुए शिखर, दिव्य प्रकाश, मंत्रों की गूंज और प्रवेश द्वार पर भगवान शिव के परम भक्त नंदी महाराज। देवताओं ने नंदी जी को प्रणाम किया। नंदी मुस्कुराए, लेकिन उन्होंने तुरंत भीतर जाने की अनुमति नहीं दी। उन्होंने कहा कि महादेव अभी समाधि में है, प्रदोष काल आरंभ होने दीजिए। जब सूर्य अस्त होगा और संध्या का पावन समय आएगा, तभी प्रभु स्वयं दर्शन देंगे। यह सुनकर सभी देवता वहीं बैठ गए। उन्होंने आंखें बंद की और पूरे मन से ओम नमः शिवाय का जाप किया। धीरे धीरे सूर्य अस्त होने लगा। आकाश का रंग सुनहरा हो गया। हवा में अद्भुत सुगंध फैलने लगी और तभी कैलाश पर्वत अचानक एक दिव्य प्रकाश से जगमगा उठा। डमरू की ध्वनि चारों दिशाओं में गूंजने लगी। ऐसा लग रहा था मानो स्वयं प्रकृति महादेव का स्वागत में नृत्य कर रही हो। देवताओं ने एक साथ अपनी आंखें खोल दी। उनकी नजर उस समय दिव्य प्रकाश पर टिक गई। कुछ ही क्षणों में उस प्रकाश के माध्यम से भगवान शिव प्रकट हुए। उसके साथ ही जगत जननी माता पार्वती। भगवान शिव के मस्तक पर अर्धचंद्र सुशोभित था। जटाओं में मां गंगा बह रही थी। गले में वासुकी नाग विराजमान थे। शरीर पर भस्म, हाथों में त्रिशूल और मुख पर अद्भुत तेज। भगवान शिव ने शांत स्वर में कहा, देवताओं उठो, बताओ किस कारण तुम सब एक साथ कैलाश आए हो। देवराज इंद्र आगे बढ़े। उनकी आंखों में चिंता स्पष्ट दिखाई दे रही थी। उन्होंने शांत स्वर में कहा कि प्रभु, असुरों का अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। ऋषियों के यज्ञ नष्ट किए जा रहे हैं। धर्म कमजोर होता जा रहा है। हमने अपनी पूरी शक्ति लगा दी, फिर भी विजय प्राप्त नहीं हुई। महादेव कुछ क्षण मौन रहे। फिर माता पार्वती ने करुणा से देवताओं की ओर देखा और कहा, जो अपने अहंकार को त्याग कर सच्चे मन से ईश्वर की शरण में आता है, वह कभी निराश नहीं लौटता। भगवान शिव मुस्कुराए। उन्होंने कहा कि हे देवताओं, युद्ध में केवल शस्त्र से ही विजय नहीं होती। जब मन में धर्म डगमगाने लगता है,
तब शक्ति भी साथ छोड़ देती है। पहले अपने मन को स्थिर करो, फिर धर्म की रक्षा के लिए आगे बढ़ो। इतना कहकर महादेव ने सभी देवताओं को अपने साथ प्रदोष काल में स्तुति की और ध्यान करने का निर्देश किया। देवताओं ने भगवान शिव के साथ पूरे भाव से ओम नमः शिवाय का जाप आरंभ किया। संध्या का वह पावन समय कैलाश पर ऐसी दिव्य ऊर्जा से भर गया कि देवताओं के मन का भय समाप्त होने लगा। उनके हृदय में नया साहस जाग उठा। तब भगवान शिव ने कहा कि यह संध्या का समय अत्यंत पावन है। जो भक्त इस प्रदोष काल में श्रद्धा, संयम और सच्चे मन से मेरी आराधना करेगा, उसकी प्रार्थना मैं अवश्य ही सुनूंगा। देवताओं ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, क्या यह नियम केवल हमारे लिए है? महादेव बोले, नहीं, यह वरदान तीनों लोकों के सभी भक्तों के लिए है। जो प्रदोष काल में श्रद्धा से मेरा स्मरण करेगा, उसे मेरे आशीर्वाद की प्राप्ति होगी। महादेव के यह वचन सुनकर देवताओं के चेहरे खिल उठे। उन्होंने केवल आशीर्वाद ही नहीं पाया, बल्कि धर्म की रक्षा करने का नया संकल्प भी मिला। लेकिन रविवार को आने वाला प्रदोष व्रत को विशेष क्यों माना गया है, और एक साधारण गृहस्थ के जीवन में इस व्रत ने ऐसा कौन सा चमत्कार किया कि उसकी कथा पीढ़ियों तक सुनाई जाने लगी? महादेव के वचन सुनने के बाद देवताओं ने श्रद्धा पूर्वक उन्हें प्रणाम किया। उनकी चिंता अब पहले जैसी नहीं रही। उन्हें विश्वास हो गया था कि जहां महादेव की कृपा होती है, वहां असंभव भी संभव हो जाता है। धीरे धीरे प्रदोष व्रत की महिमा तीनों लोक में फैलने लगी। ऋषि मुनि अपने शिष्यों को इसका महत्व बताने लगे। राजा, प्रजा, गृहस्थ, सन्यासी, हर कोई प्रदोष काल में भगवान शिव का स्मरण करने लगे। समय बीतता गया और एक दिन पृथ्वी पर एक छोटा सा नगर था, जहां एक गरीब ब्राह्मण अपनी पत्नी और पुत्र के साथ रहता था। ब्राह्मण अत्यंत विद्वान था और कभी अधर्म का मार्ग नहीं अपनाता था। दिन भर पूजा पाठ करके जो कुछ मिलता, उसी से परिवार का पालन करता। कई बार ऐसा भी होता कि घर में अन्न का एक दाना भी नहीं बचता। फिर भी ब्राह्मण और उसकी पत्नी भगवान शिव के प्रति अपनी आस्था कम नहीं करने देते। हर प्रदोष के दिन वह व्रत रखते थे। संध्या के समय शिवलिंग पर जल चढ़ाते और हाथ जोड़कर केवल एक ही प्रार्थना करते, हे भोलेनाथ, हमें धन नहीं चाहिए, बस धर्म के मार्ग से कभी विचलित मत होने देना। नगर में कुछ लोग उनकी गरीबी का मजाक उड़ाते। वो कहते कि इतने वर्षों से व्रत कर रहे हो, क्या मिला तुम्हें? ब्राह्मण मुस्कुराकर उत्तर देता, भक्ति कभी सौदा नहीं करती। जो भगवान को पाने के लिए की जाए, वही सच्ची भक्ति है। उसकी यह बात सुनकर लोग हंस देते, लेकिन ब्राह्मण का विश्वास अटल था। एक दिन प्रदोष व्रत से ठीक एक दिन पहले की बात है। ब्राह्मण का छोटा पुत्र गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। घर में ना तो धन था, ना औषधि खरीदने का कोई साधन। पत्नी की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, स्वामी, कल प्रदोष व्रत है, लेकिन हमारे बेटे की यह अवस्था देखकर मेरा मन टूट रहा है। ब्राह्मण ने शांत स्वर में उत्तर दिया, जिसने जीवन दिया है वही उसकी रक्षा भी करेंगे। हम अपना धर्म नहीं छोड़ेंगे। अगले दिन सूर्य अस्त होने लगा। घर में खाने को कुछ नहीं था, फिर भी दोनों पति पत्नी ने प्रदोष व्रत रखा। वह अपने बीमार पुत्र को साथ लेकर मंदिर पहुंचे। शिवलिंग पर केवल जल अर्पित किया, क्योंकि उनके पास दूध, फल या अन्य पूजा सामग्री खरीदने के लिए धन नहीं था। उन्होंने आंखें बंद की और पूरी श्रद्धा से कहा, हे आशुतोष, हमारे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है, केवल सच्ची भक्ति है। यदि हमारी भक्ति सच्ची है तो हमें धैर्य दीजिए। उसी समय मंदिर के बाहर एक तेजस्वी साधु आकर खड़ा हुआ। उसकी दृष्टि सीधे उस ब्राह्मण परिवार पर पड़ी। वे मुस्कुराने लगे। किसी को नहीं पता चला कि वह साधु कौन है, और उसके आने से उस परिवार का भाग्य हमेशा के लिए बदलने वाला था। पति पत्नी ने शिवलिंग के सामने अपना मस्तक झुकाया, आरती की और अपने बीमार पुत्र को लेकर बाहर निकलने लगे। तभी साधु ने मधुर स्वर में पुकारा, पुत्र, क्या मुझे थोड़ा सा जल मिल सकता है? ब्राह्मण बिना एक पल रुके अपने लोटे से बचा हुआ जल साधु को देने लगे। साधु ने फिर कहा,
सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया, यदि कुछ अन्न हो तो दे दो। ब्राह्मण और उसकी पत्नी एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं था। पत्नी ने धीमी आवाज में कहा कि महाराज, हम निर्धन हैं, हमारे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। साधु मुस्कुराए और बोले कि जो घर में मिल सके वो ले आओ। दोनों तुरंत घर पहुंचे। बहुत खोजने पर एक कोने में एक मुट्ठी भरा जौ और थोड़ा सा आटा मिला। पत्नी ने उसी से एक छोटी सी रोटी बनाई। वह रोटी भी उन्होंने अपने बीमार पुत्र के लिए बचा कर रखी थी। कुछ क्षण के लिए उसका हृदय डगमगाया, लेकिन अगले ही पल उसने कहा, यदि हम अतिथि को भूखा लौटा देंगे तो हमारा व्रत अधूरा रह जाएगा। महादेव हमारी परीक्षा ले रहे हो या ना ले रहे हो, अतिथि का सम्मान हमारा धर्म है। ब्राह्मण ने सहमति में सिर हिलाया। दोनों वह एकमात्र रोटी लेकर मंदिर के पास पहुंचे और साधु के चरणों में रख दी। साधु ने प्रेम से भोजन ग्रहण किया। फिर उन्होंने ब्राह्मण से पूछा, तुमने अपने बीमार पुत्र का भोजन मुझे दे दिया, तुम्हें भय नहीं लगा? ब्राह्मण ने शांत स्वर में उत्तर दिया कि भय तो लगा था महाराज, लेकिन हमें विश्वास है कि जिसका स्मरण करके हमने व्रत रखा है वही हमारी रक्षा करेंगे। साधु की आंखों में संतोष झलक उठा। उन्होंने अपना दाहिना हाथ ब्राह्मण के पुत्र के सिर पर रखा और कहा, तुम्हारे घर में धन से पहले धैर्य आएगा, और जहाँ धैर्य और धर्म का साथ हो वहाँ भगवान की कृपा आने में देर नहीं लगती। इतना कहकर साधु धीरे धीरे आगे बढ़ा। ब्राह्मण परिवार उसे देखता रह गया। अचानक तेज हवा चली। मंदिर की घंटियां अपने आप बज उठी। जब ब्राह्मण पीछे मुड़कर देखा तो वह साधु कहीं नहीं दिखाई दिया। पत्नी आश्चर्य से बोली, स्वामी, वे महात्मा इतनी जल्दी कहाँ चले गए? ब्राह्मण ने आकाश की ओर देखा। उनके मन में एक ही विचार उठ रहा था, क्या यह केवल एक संयोग था या हमारे व्रत की पहली परीक्षा पूरी हो चुकी है? उस रात उनके बीमार पुत्र की दशा में एक रात में ही परिवर्तन आ गया, जिससे पूरे नगर को आश्चर्य हो गया। उस रात के बाद ब्राह्मण और उसकी पत्नी के मन में एक ही प्रश्न था, आखिर वह तेजस्वी साधु कौन था? कुछ दिन बीत गए। रवि प्रदोष का दिन फिर से आया। ब्राह्मण परिवार पहले की तरह व्रत रखकर उसी शिव मंदिर में पहुंचे। उन्होंने श्रद्धा से शिवलिंग पर जल चढ़ाया, बेलपत्र अर्पित किए और पूरे मन से ओम नमः शिवाय का जाप करने लगे। पूजा समाप्त हो गई थी कि मंदिर के बाहर वही तेजस्वी साधु एक बार फिर दिखाई दिया। ब्राह्मण दौड़कर उसके चरणों में पड़ गया। उसने कहा, महाराज, आपके आशीर्वाद के बाद मेरे पुत्र का स्वास्थ्य ठीक हो गया। कृपया बताइए कि आप कौन हैं? साधु मुस्कुराए। उन्होंने ब्राह्मण को उठाया और बोले, मैं कौन हूँ यह जानने से अधिक आवश्यक है यह समझना कि भगवान तक पहुँचने का मार्ग क्या है। तुमने निर्धन होकर भी कभी धर्म नहीं छोड़ा, भूखे रहकर भी अतिथि का सम्मान किया, दुख में भी भगवान पर विश्वास नहीं छोड़ा। यही तुम्हारी सबसे बड़ी पूजा है। इतना कहकर साधु ने शिवलिंग की ओर देखा। उस क्षण मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी। पूरा मंदिर दिव्य सुगंध से भर गया। ब्राह्मण ने दोबारा साधु की ओर देखा, लेकिन इस बार वहां कोई और नहीं। साधु अदृश्य हो चुके थे। ब्राह्मण की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने हाथ जोड़कर कहा कि हे भोलेनाथ, यदि वे आपके दूत थे तो भी मैं धन्य हूँ। यदि वह आपकी ही लीला थी तो मेरा जीवन सफल हो गया। उस दिन के बाद ब्राह्मण परिवार ने कभी किसी परिस्थिति में अपना विश्वास नहीं खोया। धीरे धीरे उनके जीवन से कष्ट खत्म हो गए, लेकिन सबसे बड़ा परिवर्तन धन का नहीं, उनके मन का था। अब वे हर प्रदोष पर केवल अपने लिए नहीं, बल्कि पूरे संसार के कल्याण की प्रार्थना करते। तभी मंदिर के वृद्ध पुजारी ने सभी भक्तों से कहा कि याद रखो, भगवान शिव को महंगे चढ़ावे नहीं, सच्चे भाव प्रिय है। जो भक्त प्रदोष काल में सच्चे मन से भगवान शिव का स्मरण करता है, अपने कर्मों को सुधारता है और दूसरों की सहायता करता है, उस पर महादेव की कृपा अवश्य होती है। इसीलिए आज भी लाखों श्रद्धालु प्रदोष व्रत रखते हैं, संध्या के समय भगवान शिव की आराधना करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हे नीलकंठ महाराज, हमारे जीवन से अज्ञान, अहंकार और दुख का नाश कर दीजिए। यदि आपको यह कथा अच्छी लगी हो
तो कमेंट में श्रद्धा से ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। हर हर महादेव।